आप देख रहे हैं जोहार 24 झारखंड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार 24। अभी 14वें वित्त कर्मी जो बीते 2 महीने से अपने संविदा विस्तार को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, आज वित्त कर्मी आलमगीर आलम से मिलने पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में वित्त कर्मी अपनी मांग को लेकर वित्त मंत्री आलमगीर आलम से मिलने पहुंचे एवं उनके आवास के पास ही धरने पर बैठ गए। वित्त मंत्री आलमगीर आलम वित्त कर्मियों से मिलने बाहर निकले एवं आंदोलन कर्मियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांग को कैबिनेट में रखा जाएगा, लेकिन फिर भी वित्त कर्मी मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है जब तक उन्हें लिखित में नहीं दिया जाता तब तक वे अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। सभी वित्त कर्मी वित्त मंत्री के आवास के पास ही धरने पर बैठे हुए हैं। हम लोग हमेशा अभी यहाँ तो बैठे हुए हैं सर, यहाँ बैठे हुए हैं सर, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग कोई ऐसा आप शब्द बोले हैं सर, कोई हम लोग ऐसा आप शब्द बोले हैं जो आप लोग सर बताइए। और सर हम लोग आप लोग के द्वारा बोला जाता है कि सर चले जाए, आपकी बताइए सर कहाँ जाए। वहाँ से ब्लॉक से निकाल दिया गया, यहाँ पर धरना से भी जो उम्मीद हम लोग का बना हुआ घर है कि नहीं है, घर है सर, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं सर। आपको नौकरी किया सर, आवेदन कहाँ से कीजिएगा, यही आवेदन कीजिएगा। आवेदन कर रहे हैं सर, नौकरी किसी का खत्म हो जाएगा, हमारा जान खत्म हो गया महाराज। नौकरी के लिए सर कैसे संभव नहीं है, सरकार के लिए सब कुछ संभव है। तो फिर सर 5 साल बाद फिर सर बेरोजगार होंगे ना सर। वही काम के लिए दोबारा बन रहा है। सर हम लोग से वही काम लिया जाएगा सर, तो फिर नया नियुक्ति क्यों सर? हम हेल्थ में काम करते हैं, आपके रिक्वेस्ट में काम करते हैं, लेकिन मेरे साथ अभी अवैध नहीं माई बहनी की धोखा के सर सुनिए सर, हम लोग नहीं किया सर, माँ बहन भी किया गया, सुन लीजिए हम लोग तो कर ही नहीं सकते। साधारण सा एक सवाल है सर, हम लोग से वही काम कराया जाएगा, हम लोग का ऑटोमेटिक सर ब्रेक हो ही गया है सर, तो हम लोग को फिर सर नया नियुक्ति क्यों सर? ब्रेक हो गया है तो अवधि विस्तार कैसे होगा, आप ही बता दें सर। अवधि विस्तार हम लोग को नहीं चाहिए सर, काम चाहिए। हम लोग को 15 फाइनेंस में नया ये कर दीजिए ना सर, नया कॉन्ट्रैक्ट कर दिए सर, नया रिक्रूटमेंट आपको कर दे काम दे दीजिए। रिक्रूटमेंट नया नहीं है, रिक्रूटमेंट जरूर है, लेकिन 30 नंबर आपको बेनिफिट है कि नहीं? बाहरी लोग भी तो भरेंगे, अप्लाई करेंगे सर उसमें। सर हम लोग क्यों फाइट करें सर? हम लोग वही काम कर रहे हैं सर, हम लोग क्यों फाइट करें सर? आप पर हमारे गार्जियन है सर, आप गार्जियन हो के हम लोग को फाइट करवाए तो फायदा क्या हुआ? अब आप सर से पहले बात हो जाने तभी हम लोग सर अगर आगे बोलते हैं सर सुना जैसे यही जो आप बोल रहे ना तो हम लोग सरकार राज्य भी सब कोई मेरा बात सुन लेता, अब मेरा बात कोई नहीं सुनता है सर। सब कोई अपना मर्जी का मालिक हो गया, सब कोई अपने इच्छा से सब यहाँ पे आया। सब अपना मर्जी के मालिक हो तो यार ना जाए। केंद्र से हजारों करोड़ रुपया ग्राम पंचायत के विकास में के लिए आता है सर, और राज्य सरकार अगर 26 करोड़ रुपया मात्र दे के इतने लोगों के परिवार को बचाते हुए अगर ग्राम पंचायत का विकास हो जाता है तो इसमें कहाँ गलत है सर? अगर हजारों करोड़ रुपया केंद्र सरकार पैसा भेजती है ग्राम पंचायतों के विकास के लिए, तो यहाँ 1600 परिवार को बचाते हुए और ग्राम पंचायतों के विकास के लिए इतने लोगों को मॉनिटरिंग करने के लिए किया जाए सर। हम लोग बात किए हुए हैं सर। 48 दिन से देखने वाला कोई नहीं है सर। आज यहाँ है तो सबको यहाँ के पूछ रहा है, आज यहाँ है तो सबको ही पूछ रहा है सर। नहीं अभी यहाँ है तो पूछ रहा है सब कोई सर, ऐसे क्यों नहीं पूछते हैं कोई? आज यहाँ खड़े हैं तो हमसे पूछा जा रहा है। सरकार सब जान रहे सर, हम बेहतर जानते हैं कि पदाधिकारी सर जानते हैं सर बेहतर कि हम लोग का समायोजन कैसे करना है सर।
47 दिन से लगातार यहाँ बैठे हुए सर, कोई सर पैसा नहीं है आदमी के बस खाने के लिए। कैबिनेट में नियम नहीं बनता है? कैबिनेट होता है नियम बनाने के लिए सर, सरकार से ऊपर कैबिनेट से ऊपर कुछ नहीं है सर। सरकार नियमावली बना दे कि 14वां वित्त के कर्मी को ही 15वां वित्त में समायोजित किया जाता है, हो गया। केंद्र का चोचला बंद कीजिए, केंद्र का चोचला बंद कीजिए सर। झूठ झूठ का हम लोग को तड़पाया जा रहा है सर, तड़पाया जा रहा है हमको। तरह से रह रहे हैं। सचिव मैम कहती है कि कोई भी नियम से इन लोग का समायोजन नहीं हो सकता सर। सरकार नियमावली बनाए हमारे लिए, हम लोग एक एक वोट देकर हम लोग कैबिनेट और विधानसभा नियम बनाने के लिए भेजते हैं सर। मरते दम हम लोग अपने लिए नहीं करते हैं, हम लोग कैबिनेट और विधानसभा भेजते हैं नियम बनाने के लिए ही, इसके लिए नहीं ना कि आप नियम दूसरे का फॉलो करें, अपना नियम बना के लोग की इस पे कार्य करें सर। हम लोग वहीं बैठ के मर जाना। अगर 1 मिनट सुनिए, अगर सरकार इस चीज से खुश है, आप लोग खुश है कि हम लोग वहीं बैठे बैठे मर जाए, तो हम लोग अभी उठ के चल जाएंगे वहाँ। कर लो भाई, दूसरा लोग भी ले रहा है, आईडी नीचे कर लो, दूसरा चैनल वाला भी ले रहा है। एकदम स्पष्ट बात। अगर सरकार चाहती है, आप लोग चाहते हैं कि हम लोग वहीं बैठे बैठे मर जाएं। पिछले 47-48 दिन से जिस तरह से हम लोगों से कोई वार्ता नहीं की गई, कोई मतलब नहीं रखा गया। अभी सर जाएंगे, तुम्हारी बात को क्यों रखेंगे? सर पहले क्यों नहीं रखा गया, इस स्थिति में क्यों लाया गया? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर कि हम लोग पहला दिन आए और यहाँ आके धमक गए। नहीं, ऐसे नहीं होता। पहला दिन रुको ना, हल्ला नहीं, चुप रहिए। साधना लोग हटाओ ना, अरे लोग हटाओ भाई। इस बारे में जो आप लोग मांग, इस बारे में बाकी तो जो है सर सुनिए सर, सुन लिया जाए, आखिरी बार सुन लिया जाए सर, सुन लिया सर। हम लोग का 14वीं संविदा समाप्त हो गया है, हम लोग नहीं चाहते हैं सर, हम लोग समझ गए हैं कि 14वीं संविदा हम लोग समाप्त हो गया सर। 15 में सर हम लोग को कर दी नहीं सर डायरेक्ट सर, हम लोग 9 महीना काम किए सर। बोलिए तो पैर पकड़ लेंगे सर। 15 में हम लोग को सर डायरेक्ट कर ना दीजिए सर। सर राज्य अपने बजट से दे दे सर, पैसा हाथ जोड़ रहे सर। हम लोग 1600 का परिवार बच जाएगा सर। सर राज्य अपने बजट से पैसा दे दे सर, 26 करोड़ हम लोग का बच जाएगा सर परिवार। सर सुनिए सर, बहुत सारे सर टेंडर भी होते हैं सर, हजारों हजार करोड़ का सर। 1600 कर्मी को बचा लिए सर आप, हमारे गार्जियन है सर। एक भी लड़का यदि मेरा छट जाएगा सर, कोई भी कमजोर होगा, नहीं आ पाया सर, तो उसमें उसका परिवार का क्या दोष सर? सर यही है सर। ठीक, आप लोग आराम से जाइए। आप हम लोग को बचा लीजिए सर, बचा लीजिए। हाथ जोड़ रहे सर, मंत्री जी न्याय करो, न्याय करो, मंत्री जी न्याय करो, मंत्री जी न्याय करो, न्याय करो, सामने से बैठे इसलिए तो इनको निकलने में काफ़ी निकल रहे हैं। इसको कैसे अमली जमा पहना, आप देख सकते हैं तस्वीरों में देखना ये होगा कि
आज का जो कैबिनेट होगा उसमें समीक्षा करने चलिए क्या बात हुई मंत्री सर बोले कि अभी हमको कैबिनेट में जाने दीजिए और हम लोग कैबिनेट में जाकर आप लोगों के पक्ष में बात रखेंगे और आप लोगों के संविदा अवधि विस्तार के लिए पहल करेंगे। परंतु अब तक 47 दिन से हम लोगों को लगातार आश्वासन मिल रहा है, तब हम लोग आश्वासन पर यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। अब हम लोग अन्न जल दोनों त्याग करके और यही मंत्री जी के आवास पर गुहार लगाते रहेंगे जब तक कि हम लोगों की संविदा अवधि विस्तार पत्र नहीं मिल जाती है। मंत्री जी से 3 से 4 बार बात हुई है। एक बार 23 तारीख को हम लोगों के धरना स्थल पर आकर उन्होंने बताया था कि आप सभी लोगों को 15वें वित्त में निश्चित रूप से रखा जाएगा, जिसका वीडियो फुटेज भी हम लोगों के पास है। परंतु अभी जो हमारा पदाधिकारी लोग हैं, पदाधिकारी लोग नए बहाली की तरफ हैं, तो कहीं ना कहीं सर का आश्वासन और पदाधिकारी जो नए बहाली की तरफ हैं, दोनों में काफ़ी अंतर है। इसीलिए हम लोग ये 47 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं और मंत्री जी बीच में भी आश्वासन दिए थे कि आप लोगों को ही रखा जाएगा, परंतु इस तरह का कहीं कुछ नहीं है। तो आज हम लोग मंत्री जी के आवास पर गुहार लगाने आए हैं कि कैबिनेट में जाकर और हम लोगों के बातों पर विचार करें और हम लोगों की संविदा अवधि विस्तार करें। मंत्री जी आकर भी यह बोले कि हम जा रहे हैं कैबिनेट में आप लोग की बातों को रखेंगे और हमें उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि हमारे राज्य के मुखिया, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हम युवाओं पर पहल करेंगे और हम सभी की संविदा अवधि विस्तार करेंगे। मेरा नाम पीयूष कुमार हुआ जी। यहाँ बुलाया सारा दिसंबर तक आप लोग काम करने दिया गया। दिसंबर 21 को आप लोग कहा गया कि आप लोग का काम खत्म होता है, आप लोग की नौकरी खत्म होता है। तो आप लोगों की नाराजगी यही है कि जब कोरोना काल में जब शुरू हुआ था तो आप लोगों को पूरा काम करने के लिए कहा और जब उसके बाद खत्म किया गया, ये 21 मार्च को शुरू हुआ। हाँ सही बात है ना, क्योंकि देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो कि कोरोना के साथ साथ फाइनेंस जो कि नए नियम लगातार आप लोग जी क्या कुछ मांगे हैं और ये करना कब तक? देखिए, धरना कब तक चलेगी तो सरकार तय करेगी, ये हम तय नहीं कर सकते। हमारी कुछ मांगे हैं और उन मांगों के साथ हमने अपने धरने को शुरू किया था और जब तक वो मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं या फिर संबंधित मंत्री के द्वारा हमें या विभाग के द्वारा हमें ये संतुष्ट नहीं कर दिया जाता है कि आपकी जो मांगे हैं उनको आपके हिसाब से आपके लिए सारा पहल किया जा रहा है, तब तक हम लोग धरना में बने रहेंगे। देखिए, वार्ता तो करना होगा ना, बात तो सुननी होगी, बात तो करना होगा, क्योंकि बात करने से ही रास्ता निकलेगा। बात तो करना होगा ना, सरकार बात हमको भी बोलेगी, हम भी सरकार को अपनी बात बोलेंगे, तभी तो रास्ता निकलेगा। वार्ता करने से हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, कभी वार्ता सफल होगी, आज विफल हो रही है, आने वाले समय में हमारी वार्ता जरूर सफल होगी। आपको इससे पूर्व भी आश्वासन मिला? बिल्कुल आश्वासन मिला था, लेकिन वही तो बात है ना भैया, हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे पास भी तो रास्ता है ना, वार्ता तो बात तो करनी होगी ना। अगर कहीं परेशानी उनको आ रही है और हमारी जो मांगे हैं वो तय कैसे होगा जब तक वार्ता नहीं होगी। और जो देखिए, जो संवैधानिक अधिकार है हमारा आंदोलन का, वो हम अपने साथ रख के ये सारे संविदा कर्मी अपने इस आंदोलन को मजबूत करते रहेंगे। वो हमसे कब तक झूठ बोलेंगे या झूठा आश्वासन करेंगे, क्योंकि एक समय के बाद फिर बहुत सारी चीज़, देखिए आप ये चीज़ याद रखिएगा कि बिरसा चौक से उठ करके HEC गेट बंद हुआ और आज HEC गेट के बाद हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो ये बढ़ता हुआ कदम है, अगर सरकार इस पे सार्थक पहल नहीं करती है तो ये कदम हो सकता है कि फिर आगे बढ़े। और झूठ बहुत लंबा नहीं चलता है, वो सामने आने लगता है। आश्वासन ये था कि आप लोगों की जो मांगे हैं, आज कैबिनेट की बैठक है, उस कैबिनेट की बैठक में हम उन मांगों को रखेंगे और प्रयास करेंगे कि आपकी जो मांगे हैं उन मांगों को मान लिया जाए। और तब तक हम लोगों ने कहा कि सर आप बिल्कुल जाएं और कैबिनेट में हमारी बातों को रखें, और जब तक आप आते नहीं हैं तब तक हम लोग यहाँ पे आपका इंतज़ार करेंगे। देखिए, हाँ, अगर
हमारे पक्ष में बात नहीं आती है। तो हमारे जो सारे संविदा कर्मी हैं, जो लीडर हैं, सब आपस में हम लोग बैठ के तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। तब तक क्या करेंगे, यहीं बैठे रहेंगे या फिर? देखिए, अभी जब तक माननीय मंत्री साहब नहीं आते तब तक तो हम लोग यहाँ पे बने हुए हैं, तब तक हम लोग यहाँ पे बने हुए हैं। और उनके आने के बाद फिर आगे की रणनीति जो भी हमारे लीडर्स हैं, हम लोग साथ में बैठ के तय करेंगे कि हम लोगों का आगे का प्लानिंग क्या होगा या हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। अब या तो हम लोगों को आज कैबिनेट में होने वाली कैबिनेट में हम लोग के ऊपर कुछ सकारात्मक पहल किया जाए, तब उठेंगे, अन्यथा यहीं पर बैठे रहेंगे। मंत्री जी के द्वारा क्या आश्वासन? मंत्री जी के द्वारा यही आश्वासन मिला कि अभी कैबिनेट में हमारी मांगों के ऊपर विस्तार से चर्चा किया जाएगा, मुख्यमंत्री सर के साथ उनका वार्ता होगा। तो हमारे ऊपर वो पहले भी आश्वासन दे चुके हैं कि बेहतर करेंगे, आज भी बोल के यही गए हैं कि हम लोग के लिए कुछ बेहतर करेंगे। तो इंतज़ार करते हैं कि आज कुछ अच्छा हो और हम लोग भी घर जाए। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि अब ना जिया जा रहा है ना मरा जा रहा है, बहुत ख़राब स्थिति है, लेकिन सरकार अभी भी हमारे ऊपर विचार नहीं कर रही है। अभी आप लोगों ने एक आवाज़ दिया कि यहाँ से क्या इस पर क्या नहीं? हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले, यहीं अड़े रहेंगे, ना पानी पिएंगे ना खाना खाएंगे, अब बस यहीं रहेंगे। या तो हम लोगों को यहाँ से नियुक्ति पत्र मिलेगा या फिर हम लोगों का यहाँ से लाश उठेगा। ये हमारे पास जीने का कोई साधन बचा नहीं है। पिछले 2 महीने होने चले लगभग। अब तो तिल के रोज़ मर रहे हैं, उससे अच्छा है कि अब यहीं मरेंगे। क्या सिम काम करते हैं? जी, मैं जूनियर इंजीनियर था ब्लॉक में, पंचायती राज विभाग, कौन सा? रांची के रातू ब्लॉक में। प्रिय रंजन मिश्रा। रणनीति रहेगी? अब हम लोग यहाँ बैठ गए हैं, जब तक हमारी संविदा अवधि विस्तार नहीं कर दिया जाता, समायोजन नहीं कर दिया जाता, अन्न जल हम लोग त्याग दिए, यहीं बैठे रहेंगे, जान देने के वापस नहीं जाएंगे। यहाँ से बीमार होकर हॉस्पिटल, उसके बाद घर जाएंगे तो इसी शर्त पे, या तो लेटर दो नहीं तो जिंदगी लो। मंत्री जी क्या बोले? मंत्री जी तो आश्वासन देते हैं, झारखंड सरकार आश्वासन की सरकार है। आप लोग भी पिछले कितने दिनों से देख रहे हैं, 48 दिनों से रोड कहती है संवेदनशील सरकार है। संवेदना दिखानी चाहिए सरकार को, उनकी संवेदना जो है वो बाहर आनी चाहिए, दिखनी चाहिए जनता को। राज्य की जनता देख रही है, इसका जवाब देगी। सभी सरकारें संविदा कर्मियों का शोषण करती रही है, इस सरकार में भी संविदा कर्मियों का शोषण लगातार हो रहा है, आप देख सकते हैं। हम लोगों के साथ झारखंड में और तरह के आंदोलन चलते हैं, पारा टीचर का आंदोलन है, मनरेगा का। हम लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। राज्य सरकार एक बार में तलवार रख के सबका गर्दन उतार दी, मृत घोषित है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग जो कर सकते हैं हर चीज़ करेंगे। अन्न जल त्याग दिए हैं, हम लोग यहीं मरेंगे और कुछ नहीं करेंगे। राज्य सरकार जानते हैं आश्वासन की सरकार है, आश्वासन के सिवा इनके पास और कुछ नहीं है। इनके तिजोरी में सिर्फ आश्वासन रखा हुआ है, वहाँ से इतना बड़ा आश्वासन निकलता है और जनता के सामने आता है। सच्चाई कुछ नहीं है, खोखली सरकार है, सच्चाई कुछ नहीं है, सिर्फ आश्वासन। क्या लगता है आज का आश्वासन फिर आश्वासन ही साबित होगा जब तक कुछ कर नहीं लेती है। एक राज्य स्तरीय मंत्री का इतना बड़ा झूठ मीडिया के सामने आके, जनता के सामने आके, अपने कर्मियों के सामने आके दे देना, ये बहुत न्याय संगत नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए था। अगर एक मंत्री बोल रहा है तो उसका कुछ महत्व होना चाहिए, लेकिन उनकी महत्ता अब नहीं रही। यही वजह है कि हम लोग अब ग्रामीण विकास मंत्री से ज़्यादा मुख्यमंत्री से मिलने पर जोर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर तानाशाही सरकार चल रही है। राज्य के मुखिया को आप रोड चलते जो उनका कार्यकर्ता है, लल्लू पच्चू जितना है, उनसे मिलने के लिए, उनसे फ़ोटो खिंचवाने के लिए उनको 10 मिनट खड़ा कर दीजिए, खूब फ़ोटो खिंचाएंगे, खूब फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर पर पोस्ट हो जाएगा। लेकिन उनकी जनता रोड पर 48 दिन से, उनकी कर्मी 48 दिन से रोड पर सो रही है। 48 दिनों से 1600 कर्मियों के साथ उनका पूरा परिवार जो न जाने कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने को तैयार है, और राज्य सरकार जो है अपनी संवेदना नहीं व्यक्त कर रही है। राज्य सरकार का भी पिकनिक पूरा नहीं हुआ है। नए साल में जो हम लोगों को तोहफा दिया है, राज्य सरकार को मैं कहूँगा कि हम लोगों का जो तोहफा है आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। हम लोग कहीं ना कहीं आपके लिए तोहफा तैयार करेंगे। हम लोग जब लौटेंगे तो आपके लिए तोहफा ज़रूर तैयार करेंगे। राज्य सरकार को उम्मीद है कि हम लोग वो तोहफा ज़रूर भेंट करेंगे। पहला तोहफा तो यहाँ ही मिलेगा। मुख्यमंत्री से मिलने कहाँ मिलने दे जा रहा है? यहाँ तानाशाही चल रहा है। मुख्यमंत्री कहाँ रहे? वो तो तानाशाह बन गए। झारखंड के तानाशाह में नाम लिखा जाएगा माननीय मुख्यमंत्री साहब का। 48 दिन से 5 मिनट का समय जरूर दे सकते थे, लेकिन ये तानाशाही सरकार कुछ नहीं कर सकती है। इनके पास, इनके तिजोरी में सिर्फ आश्वासन है। राज्य की जनता मरे लुटा कुछ इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ संविदा कर्मियों के नाम पर लंबा भाषण देने के लिए बोल दीजिए। पूरा लंबा भाषण देंगे, खूब सारा आश्वासन देंगे, काम करने की बारी आएगी कुछ नहीं, फुस। राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। लाए हैं, बदल के लाए थे, फिर बदला जाएगा। क्या करेंगे? वही उपाय है।
जनता के सामने आना पड़ेगा मुख्यमंत्री को। अभी उनको ये भी पता नहीं है 22 तारीख को हम लोग पर लाठीचार्ज करवाते हैं, 26 तारीख को बोलते हैं कि पिछली सरकार में लाठी गोली चलती थी, इस सरकार में भी लाठियाँ चल रही है। मुख्यमंत्री महोदय थोड़ा सा बाहर झाँकिए, अपने जो आशियाना जो आपने बना के रखा है उसके बाहर देखिए, मीडिया से बात कीजिए, जनता से मिलिए, तब आपको समझ में आएगा कि जनता कितनी त्रस्त है, दुखी है, तब आपको समझ में आएगा। हमारा हाय लगेगा आपको 1600 कर्मियों का, 1600 परिवार का। वही बस हम लोग अपना सेवा विस्तार चाहते हैं और इसके अलावा हमारा और कुछ और मतलब एक्स्ट्रा कुछ मांग और नहीं है। सब तक बैठेंगे? लोग तो हो गया 48 दिन से, मतलब हम लोग सब यहीं पे ऐसे ही बैठे हुए हैं। अभी यहाँ कब तक बैठेंगे? जब तक कुछ रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक तो यहीं बैठेंगे। कहाँ से हैं? चांडिल से, सरायकेला खरसावा से। लगातार आप लोग घर में फंसे हैं? जी।